अभिषेक होना महान विपत्ति, दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा तो कृष्णावतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया और फिर अंतर ध्यान हुए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से। दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई कि शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुट पुट दो चार चौपाई और दो चार माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान। इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुट्ट पुट्ट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को। तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई, तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो कलावा बांध दे, वो जंतुर बांध दे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा। है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम। जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है तो तुम विधान मिटा दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। हाँ, बढ़िया है, करो, आओ भाई। हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं। आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो। ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे। संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं। इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे, वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेधी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। तो महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम पर पुत्र राम थे, इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसीलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था। जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो।
इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग के सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी कि हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो, ये इसमें हमें कोई बाधा ना पहुंचे। सेवक जी महाराज कह रहे शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है एको, मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे। ये कोई साधु था, ये कोई साधक है? शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना, ये है भजन का फल। दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है। गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा। ये नरक है, नरक नरक है, नरक भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते हम प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये एक कीड़ा है नरक का। मलमूत्र के बीच में पैदा हुआ, गर्भ में जानते हो क्या था? और मलमूत्र ही बनाने वाली चीजें खा करके राजी हो रहा है, और मलमूत्र ही के भोग में अपने को गर्भ, होश में हो जाओ। नाम जप करो, धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, अधर्म आचरण का त्याग करो और भगवत प्राप्ति कर लो। यही सार बात है। और समझ में आवे तो आवे, नहीं तो हमारी समझ तो पक्की है। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। और ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन ब्रशवान ललित। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक! इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है। और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है? प्रिया प्रीतम को। इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करी लेखें। इसके लिए श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु, केशो जरत कंथया, कौपीनेन चचीर खंडक कृते, नाढ्योति सौम्याकृति, तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन, श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो, वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। और आपसे सच्ची कहते हैं,
कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक है। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद दुड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितुआ बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितुआ बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितुआ ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा। वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवराहा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास। बस ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब। आप चना पाके, हे भाई कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः। कैसे कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरियासिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले 2 कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1 2 जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे। मान लो